हेलो डियर स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 6 करवाने वाले हैं, जिसमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं और प्लस उनको करवाएंगे भी। आप लोग अगर इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेंगे तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये हम 100% वादे के साथ बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों। आप ये जो है वीडियो विशेष तौर से जो है MP बोर्ड के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, वैसे भी अदर बोर्ड वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख, क्योंकि प्यारे बच्चों जब से NCERT आ गया है तो हर बोर्ड में चीज़ें यही हैं। बस ये है कि वहाँ पूछे जाने का जो है पैटर्न अलग अलग होता है, बस इतना सी बात होती है। बाकी जो है चीज़ें यही होती हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को जो है देख सकते हैं, लेकिन MP बोर्ड वाले बच्चे इस वीडियो को एक भी स्किप ना करें, पूरा जो है शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले 6.1 जो एक्सरसाइज है NCERT में जो दिया गया है प्यारे बच्चों 6.1, उस जो है जितने भी उसके ऑब्जेक्टिव हैं, बहुविकल्पी हैं, वह उनको जो है प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए। 100% आप लोगों को एक से दो क्वेश्चन तुम्हें वहाँ से देखने को अवश्य मिलेंगे। फिर जो है बहुभुज या त्रिभुज की समरूपता के प्रतिबंध, ये चीज़ प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन को ये जो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं आप लोग देख पा रहे होंगे। ये अगर चीज़ें हम यहाँ पढ़ लेते हैं 6.1 और बहुभुज 6.1 में तो कुछ है नहीं, खाली स्थान है और जो है बहुविकल्पी हैं। ये जो अगर कर लेते हो प्यारे बच्चों तो यहाँ से तुम्हारा 100% एक क्वेश्चन आ जाना है। बहुभुज या त्रिभुज की समरूपता के प्रतिबंध, ये क्वेश्चन हमें कर लेना है। ये हम बहुभुज या त्रिभुज की समरूपता के तो प्रतिबंध आप लोगों को पता होंगे कि दो प्रतिबंध होते हैं, मतलब चाहे त्रिभुज की समरूपता के लिए आ जाए चाहे बहुभुज की, क्योंकि त्रिभुज भी क्या होता है, एक बहुभुज होता है। तो संगत कोण क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं। बस ये दो प्रतिबंध लिख देना है। आएगा क्वेश्चन बहुभुज की समरूपता के प्रतिबंध लिखिए, तो लिख देना है बहुभुज की समरूपता के प्रतिबंध निम्नलिखित हैं। पहला डाल देना है संगत कोण क्या होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में बराबर होती हैं या एक ही अनुपात में होती हैं। ठीक। फिर सेकंड है थेल्स प्रमेय का कथन और उससे संबंधित प्रश्न। प्यारे बच्चों थेल्स प्रमेय सिद्ध करने के लिए नहीं आप लोगों की एग्जाम में आएगी, आप लोगों को थेल्स प्रमेय का कथन बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है से संबंधित, और उससे संबंधित प्रश्न भी। अगर उससे संबंधित प्रश्नों में किसी भी प्रकार की दिक्कत है आप लोग हमें बता देंगे तो हम जो है आप लोगों को तुरंत वो वीडियो जो है उपलब्ध करा देंगे। उसके भी बता देंगे कि ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, वही क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर बनते हैं तो कोई बात ही नहीं। फिर थेल्स का विलोम, जो थेल्स का विलोम है इसका भी कथन बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, उससे संबंधित प्रश्न भी। ठीक है, तो उससे ये जो है प्रश्न बहुत ईजी होते हैं। अगर डाउट है तो हमें बता दीजिएगा, हम बता देंगे आप लोगों को। फिर है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। ये इतनी चीज़ें आप प्यारे बच्चों पढ़ लीजिए तो एक भी क्वेश्चन वादे के साथ बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप एग्ज़ाम दे करके आइएगा और फिर बताइएगा कि हाँ सर जो आप बताए हैं वही आए हैं कि उससे बाहर पूछा गया है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा त्रिभुज से संबंधित जो बाहर से क्वेश्चन आए। फिर थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, दो नाम है प्यारे बच्चों, इसको याद रखना। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम कभी कभी बच्चों को डाउट कराने के लिए वो दे देता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। बच्चे थेल्स प्रमेय को अच्छी तरीके से जानते हैं, उसका दूसरा नाम नहीं उनको पता रहता है ध्यान से, तो ये चीज़ हमें ध्यान दे लेना है कि उसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है प्यारे बच्चों, यदि किसी त्रिभुज में, हम यहाँ पे समझाते जा रहे हैं आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज में, जैसे हम यहाँ पे ये त्रिभुज भी बना रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। यदि किसी त्रिभुज में, और ये बनाना भी है वहाँ पे, यदि किसी त्रिभुज में अब एक भुजा के समांतर, जैसे हमने त्रिभुज का नाम की जो है यहाँ शीर्षों के नाम दे दिए ABC एक त्रिभुज है। अब कह रहे हैं एक भुजा के समांतर, इसके समांतर एक सरल रेखा खींच दो। ये हमने एक सरल रेखा खींच दिया, इसका नाम हमने यहाँ पे रखा दिए DE। यदि किसी त्रिभुज में
एक भुजा के समांतर, हमने BC के समांतर ये एक सरल रेखा खींच दी है। तो कह रहा है शेष दो भुजाओं को, जैसे इसके समांतर ये सरल रेखा खींचते तो शेष दो भुजाएं कौन हुई प्यारे बच्चों, ये हमारी AB और AC, ये शेष दो भुजाएं हुई। तो कह रहा है इन दोनों भुजाओं को क्या करती है, थेल्स प्रमेय कहता है कि एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आवाज़ में, क्योंकि हवा जो है 2 दिन से बहुत ज़्यादा जो है अपने प्रकोप में है, इसके कारण जो है थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत आ सकती है। बहुत जो है मुश्किल से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, हवा के कारण जो है वीडियो सही से नहीं बन पा रहा है, लेकिन जो भी यहाँ पे दे रहे हैं इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे लिख देना अर्थात थेल्स प्रमेय का जो कथन है वो क्या निकालता है कि AD/DB बराबर AE/EC। ये जो है प्यारे बच्चों इसका सूत्र हो जाता है। AD/DB बराबर AE/EC। AD एक ही अनुपात में कहता है विभाजित कर। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है इस चैप्टर में आप लोग हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से। हम आप लोगों को एग्ज़ाम के पहले जो है सभी चीज़ें आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो थैंक्स प्यारे बच्चों।